आपने देखा होगा कि जब जब भारत के हित में कोई काम किया जाता है तो कई लोगों को दर्द होने लगता है। कई देश उस काम का विरोध करने लग जाते हैं। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट इन दिनों विरोध का सामना कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी। आपने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का नाम जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडिया की इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को बदल सकता है। प्रेडिक्टिवली इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। कौन विरोध कर रहा है? चाइना और हमारे देश के चंद नेता। ये तो साफ है कि जब चीन इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है तो समझ लीजिए कि भारत सही दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चर्चा में क्यों आया, चलिए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा, कहा यह प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ का टोटली मिसप्लेस्ड एक्सपेंडिचर है और ट्राइबल्स एनवायरनमेंट के लिए उनके अस्तित्व का खतरा है। ये पढ़कर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की डिक्शनरी में डेवलपमेंट का मतलब डिजास्टर और हर प्रोजेक्ट का मतलब बिट्रायल हो गया है। 2004 सुनामी में निकोबार ट्राइब्स ने अपने कई गांव खो दिए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तब ना रिहैबिलिटेशन का काम हुआ, ना तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाया। लेकिन आज जब रोड, पावर और कनेक्टिविटी की बात हो रही है तो इसे उनके अस्तित्व को थ्रेड कहा जा रहा है। इसे आयरनी कहें या फिर सिलेक्टिव टारगेट कहें। सोनिया गांधी कहती हैं कि डुओ प्रोजेक्ट्स का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन सच कुछ और है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाई पावर्ड कमिटीज ने 2023 में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रिव्यू किया था। साफ कहा कि किसी भी एनवायरमेंटल लॉ का वायलेशन नहीं हुआ है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और हेल्थ केयर के लिए 80 करोड़ पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कंफर्म किया कि निकोबार के 82% फॉरेस्ट एरिया सुरक्षित रहेंगे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कोई फ्री फॉर ऑल नहीं है। ये अब तक के सबसे रिग्रेस एनवायरमेंटल असेसमेंट से गुजरा है। 8 से ज्यादा स्टैट्यूटरीज और इंडिपेंडेंट बॉडीज ने इंपैक्ट स्टडीज किए हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस में 42 यानी कि 42 स्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। मरीन लाइफ, ट्राइबल कंसल्टेशन, फॉरेस्ट और डिजास्टर सेफगार्ड्स का कवर भी उन पे किया गया है। तो सवाल यह है कि ये डुओ प्रोसेस है या कांग्रेस का डुओ पॉलिटिक्स। जिन पेड़ों को काटा या फिर हटाया जा रहा है उनकी जगह पर कई गुना ज्यादा नए पेड़ लगाए जा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस को यह भी नौटंकी लग रहा है। यही प्रोसेस डिकेड से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, जिसे खुद कांग्रेस ने फॉलो किया। अब जब वही रूल लागू हो रहा है तो अचानक से इसको आपदा बताया जा रहा है, इसको दिक्कत बताया जा रहा है, नौटंकी कहा जा रहा है। ट्राइबल कंसर्न्स का भी रोना रोया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग है। मार्च 2025 में 3 ग्राम पंचायतों में से 2 ने डेवलपमेंट एरिया नोटिफिकेशन को अप्रूव कर दिया है। मतलब साफ है कि स्थानीय लोग किसी राजनीतिक खेल में नहीं फंस रहे। सवाल उठता है कि कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। दरअसल ये वही प्रोजेक्ट है जिसे स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल होने के बावजूद कांग्रेस ने डिकेड्स तक इग्नोर किया। 1970s में ग्रेट निकोबार को हांगकांग का ऑल्टरनेटिव बनाया जा सकता था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कांग्रेस ने गंवा दी। जब चाइना इंडियन ओशियन में डुअल यूज पोर्ट्स और बेसिस बना रहा था, उस समय कांग्रेस मूक दर्शक बनी हुई थी। और समझते हैं कि इसकी असली इंपॉर्टेंस क्या है। निकोबार के पास 6 डिग्री चैनल है। दुनिया के ऑयल ट्रेड का लगभग 1/3 हिस्सा यही कैरी करता है। ग्लोबल ट्रेड का 40 to 50% हिस्सा इसी कॉरिडोर से गुजरता है। एशिया के 70% ऑयल इंपोर्ट्स इसी रूट से ट्रांजिट होते हैं और यही चाइना का लाइफलाइन है। अफ्रीका और मिडल ईस्ट के जो भी एनर्जी वहां से इंपोर्ट होती है वो इसी के रास्ते आती है। यानी जो कॉरिडोर सिंगापुर की वेल्थ का सोर्स है, वही इंडिया के पास इसे कंट्रोल करने का गोल्डन चांस है। इसलिए चीन का विरोध समझ में आता है। लेकिन सोनिया गांधी ऐसा क्यों कर रही हैं? ये देश के लिए गंभीर सवाल है। आज इंडिया का 60% ट्रेड और लगभग 100% एलएनजी इंपोर्ट्स मलाक्का स्टेट से गुजरते हैं। अगर चाइना कभी ब्लॉकेट की कोशिश करे तो तभी तो इस प्रोजेक्ट को सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का पिलर कहा जा रहा है। मानकर चलिए कि कभी इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है तो ये पोर्ट उनके बहुत काम आएगा, जिस पर भारत के ग्लोब मास्टर थर्ड जैसे बड़े विमान भी आराम से उतर सकते हैं, जो करीब 80 टन वजन लाने और ले जाने में सक्षम है। अंडमान निकोबार कमांड इंडिया की ओनली ट्रायल सर्विसेज थिएटर को भी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली स्ट्रेंथन करता है। 2024 में मोदी सरकार ने गलेथिया बे को मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया और 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत लाकर सेंट्रल फंडिंग भी दी। फेज्ड डेवलपमेंट के बाद 2058 तक ये पोर्ट 16 मिलियन टीयूज हैंडल कर सकेगा
और ये सरकार के एस्टिमेट के मुताबिक प्रोजेक्ट के पूरा होते होते इस आइलैंड पर करीब 6.5 लाख लोग बस सकेंगे। टूरिज्म से लेकर ट्रेड तक यह आइलैंड एक ग्लोबल हब बनने वाला है। सोनिया गांधी कहती हैं कि फ्यूचर जनरेशंस इस प्रोजेक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती। सच तो यह है कि फ्यूचर जनरेशन चाइना डिपेंडेंट इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकती। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इकोलॉजिकल सेफगार्ड के साथ, लोकल के सहमति के साथ और स्ट्रेटेजिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस का डिकेड्स ओल्ड नेगलेक्ट इस प्रोजेक्ट से रेक्टिफाई हो रहा है। तो दोस्तों, असली सवाल यही है, क्या हम फिर से पुराने नेगलेक्ट को रिपीट करेंगे या फिर भारत की सुरक्षा, विकास और भविष्य के लिए बड़े और बोल्ड कदम उठाएंगे? जय हिंद।